प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर यहां पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। शौकत अली ने कांवड़ यात्रा पर दरअसल सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा की वजह से 1 महीने के भीतर सड़क जाम जो है वो हो जाता है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता है। मुसलमानों का सड़क पर नमाज पढ़ना सबको नजर आ जाता है। देखिए किस तरीके से कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के वक्त जब सड़क जाम होता है वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाए तो सभी इस पर आवाज उठाने लगते हैं। देखिए शौकत अली ने लाउडस्पीकर पर सरकार के एक्शन को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए। लाउडस्पीकर पर अजान से जिन लोगों को परेशानी होती है उन पर भी निशाना साधा और कहा कि शैतानों को इससे परेशानी होती है। ये विवादित बयान जो है वो शौकत अली की ओर से दिया गया है। उत्तर प्रदेश एमआईएम अध्यक्ष हैं और अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से कांवड़ यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए ये सारी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। इतना ही नहीं, मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने संघ पर अंग्रेजों की गुलामी करने का आरोप लगाया और कहा कि आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी वो भी मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें पहले अपना दामन देख लेना चाहिए। तो देखिए एक के बाद एक विवादित बयान देते नजर आए हैं शौकत अली। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, जंग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 5 मरतबा माफीनामा भेजा, जिन लोगों ने हमारे इस तिरंगे को जो हमारी आन बान शान है, इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक नहीं चढ़ाया, आज वो लोग हमें कहते हैं कि मुसलमान इस देश का गद्दार है, वफादार नहीं है। आज वो लोग कहते हैं कि तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। आज वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि भारत देश तुम्हारा है। और बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, ये सारी बातें शौकत अली की आपने सुने, कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाते और उनका ये कहना है कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है नमाज को लेकर। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो नफरत झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं जानती। उत्तर प्रदेश के चुनाव रहे हों या फिर अभी आपने देखा होगा गुजरात के चुनाव रहे हों, हिमाचल के चुनाव रहे हों, हमेशा इनका प्रयास रहता है कि ध्रुवीकरण करा के नफरत बोकर आपस में जो एक भाईचारा उसको खत्म करने की कोशिश है। और ये जो जिनके बारे में आपने दिखाया है, इनके बारे में तो इनका पूर्व का रिकॉर्ड भी रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है कि पूर्व में भी इनके खिलाफ कुछ मामले इसको लेकर दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर ये जहर नहीं बो पाएंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर ये नफरत नहीं फैला पाएंगे, क्योंकि प्रशासन अपना काम करता है और अपने आप में ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ओवैसी साहब को इस पर अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हालांकि उनसे इस बात की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि वो कांवड़ यात्रा के बारे में इस तरह की अपवित्र बातें कैसे बोल सकते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज अदा करना 2 अलग अलग चीजें हैं। उन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़क जाम होता है क्योंकि कांवड़िए जा रहे होते हैं जल लेकर, जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ का, और सड़क पर नमाज अदा करना ये बिल्कुल डिफरेंट है सर, उसको कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा वर्ष में एक बार निकलती है। ये एक परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है और एक दिन के लिए लोग निकलते हैं। प्रशासन उसके लिए प्रबंध करता है, सरकारें उसके लिए प्रबंध करती है, बाकायदे उसके लिए अनुमति दी जाती है। उसके लिए जो लोग चलते हैं किसी को असुविधा नहीं होती, क्योंकि उसका एक वैकल्पिक रास्ता भी दिया जाता है। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन उसको नमाज से जोड़ना ये अपने आप में दिखाता है कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है, जो उनके लोग हैं, उनके जहन में कितना नफरत भरा हुआ है, कितना जहर भरा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसे नफरत फैलाने वाले, ऐसे जहर फैलाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कानून अपना करता है और ऐसे लोगों को कानून जरूर देखेगा। बिल्कुल, कानूनन जो कार्रवाई वो शलभमणि जी बिल्कुल की जाएगी, लेकिन जनता तक किस तरह का संदेश देने के प्रयास से होते हैं? क्योंकि बार बार असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि धर्म विशेष लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टारगेट किया जाता है, फिर उनके खुद के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, फिर कहाँ होते हैं वो? देखिए, एएमआईएम ने हमेशा ये कोशिश की उत्तर प्रदेश में आके और देश के विभिन्न हिस्सों में जाके कि वो आपस में इस तरह का नफरत फैला सके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दिया था। ओवैसी साहब चुनाव के दौरान भी आए थे और ये कहते थे कि एक खास समुदाय को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, जिसमें सभी लोग थे, हम ये मानते हैं कि अगर
जनादेश मिला है तो सभी का जनादेश है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसे लोगों को जवाब दिया था, आगे भी जवाब देंगे। गुजरात में भी आपने इनका हश्र देखा होगा, बाकी जगहों पर भी इनका हश्र देखा होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि इसके बावजूद ऐसे नतीजों से ये सबक नहीं लेते। अपना नफरत फैलाने का जो अंदाज है, अपना नफरत फैलाने की जो इनकी राजनीति है, उसको हमेशा लगाए रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता इनका जवाब देगी। बिल्कुल, जनता जवाब देगी। शलभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम दर्शकों को सुनवा दें कि शौकत अली ने क्या कुछ कहा था। लेकिन मेरी अजान से तुम्हें तकलीफ क्यों तकलीफ है? आए दिन एक एक जोकर निकलता, मैं जोकर कहता हूं उनको। एक जोकर निकलेगा, कहेगा अजान से तकलीफ होती, नींद नहीं आती। सुनो, अजान से तकलीफ इंसान को नहीं होती, अजान से तकलीफ शैतान को होती है। मैं प्रूव करूंगा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा देता है तो शैतान रेहा खारिज करते हुए भागता। तो किसको तकलीफ होती है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश के अंदर तो कानून क्यों है? जब हमारा देश एक है, जब हमारे देश का संविधान एक है, हम सड़कों पे नमाज पढ़ लिए तो डेली। और हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, एक तरफ खुद असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मुस्लिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि किस तरह की राजनीति इन दिनों देश में चल रही है। शौकत अली ये कहते हैं कि अजान से किसको मुश्किल होती है? शैतान को होती है। केवल बात अजान की नहीं है, केवल बात नमाज की नहीं है, बात तरीके की है। और वो जब तरीका नहीं समझते, खुद मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी कि सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर कोई उपासना नहीं करेगा। ये राज्य सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी। उसके बाद ये डिसीजन आया था, उसी का पालन राज्य सरकार करवाती है। कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों को असुविधा हुई है। प्लेटफॉर्म पर, मॉल के भीतर, पब्लिक पार्कों के अंदर सड़क जाम हो जाती थी जुमे के दिन, लोगों को घूमकर जाना पड़ता था, असुविधा होती थी। तो उसी का पालन राज्य सरकार करवा रही है। और जिस पर आपत्ति शौकत अली उठा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि शैतानों को दिक्कत होती है। और जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा पूरे साल में एक बार होती है, उसका प्रॉपर वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है ताकि किसी को असुविधा ना हो। आने जाने वाले लोग हैं, उनके भी किसी काम में बाधा न बने, इसकी पूरी व्यवस्था कराई जाती है। ओवैसी की पार्टी के लोगों का ढर्रा बन गया है। शौकत अली पहली दफा नहीं है जब इस तरह के बयान दे रहे हैं। जहरीले भड़काऊ भाषण वो पहले भी देते रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुरादाबाद में जब निकाय चुनाव को लेकर वो मीटिंग कर रहे थे, अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं उन इलाकों में जहां पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। विधानसभा में ऐसी कवायद की थी, लेकिन नतीजों ने बताया कि यूपी की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब निकाय चुनावों में अपनी पार्टी की जड़ें जमाने के लिए मुस्लिम इलाकों में जाकर मुस्लिमों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए भड़काऊ भाषणों का इस्तेमाल कर वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पहले भी उनपे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे विधानसभा में कर रहे थे, उस वक्त उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी भड़काऊ भाषणबाजी को लेकर। इस बार भी उम्मीद है मनीष, बिल्कुल, अब देखिए ये होगा जब खुद के मंत्री की ओर से इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया गया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो असदुद्दीन ओवैसी जो है किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। बड़ी तीखी बातें की जाती है उनकी ओर से जब वो जवाब दे रहे होते हैं, तो इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। एक